बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम इस्लामाबाद में हूँ। धूप निकली हुई है। मैं इधर अतातुर्क एवेन्यू पे हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आपको वो डी चौक है। कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहाँ पर पीछे उसके रेंजर्स खड़ी है, फ़ौज खड़ी है, पुलिस खड़ी है और पूरा मुकम्मल तौर पर उनके कब्ज़े में है। फिर मैं इधर ब्लू एरिया में हम गए हैं, F8 आगे सेंटोरस का जो चौक है वहाँ पर 7th एवेन्यू पर हर जगह रेंजर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रुकावटें उसी तरह हैं। टेलीफोन सर्विस जो है उसको बहाल कर दिया गया है। फिर पिंडी फैज़ाबाद पे भी आज फ़ौज खड़ी है। दूसरी और भी सड़कें वैसे ही बंद हैं, रुकावटें वैसे ही हैं जैसे पहली थी। हम जब रुके हैं ब्लू एरिया में तो यहाँ पर जैसे ही हम रुके तो मोटरसाइकिलों पर को 25, 30, 40 मोटरसाइकिलें हमारे पास आ गईं। सारे पीटीआई के नौजवान थे और वो क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है एहतजाज होना है, करना है, नहीं करना, क्या सूरत हाल है। तो वो सारे के सारे एक दूसरे से पूछ रहे हैं। मुझसे लोगों ने पूछा अली अमीन कहाँ पर है, एहतजाज अब कहाँ पर करना है, कैसे करना है। कुछ लोग कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत के दफ्तर जाना है, कुछ लोग कह रहे थे कि F8 में होना है। तो लोग मौजूद हैं गलियों में, इधर उधर इंतज़ार कर रहे हैं लीडरशिप की कॉल का। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा भी हमें मिला इस एरिया में वो सारे के सारे हम एक दूसरे को सलाम कर रहे थे, विक्ट्री के निशान बना रहे थे। तो ये जो सारा एरिया है इस पे जो भी आपको नज़र आ रहा है, चाहे कारों में है, मोटरसाइकिलों पे है, वो आपको वही लोग हैं जो इधर पीटीआई की क़यादत के लिए आए हैं, हड़ताल के लिए आए हैं, एहतजाज के लिए आए हैं। और अब इधर बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रेजेंस है और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा फ़ौज मुकम्मल तौर पे ये कब्ज़े में है इस्लामाबाद। और अभी तक अली अमीन के बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ कहते हैं कि मारगला गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। दूसरी तरफ जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ये कह रही है कि उन्हें वो केपीके की असम्बली का जो इजलास है, अगर उस इजलास से पहले अली अमीन को रिहा नहीं किया गया तो वो तमाम उन ऑफिसर्स के नाम बताएंगे जिनको जो आए थे, जो उन्हें पकड़ के लेके गए थे, और पूरी हम एक चीज़ को एक्सपोज करेंगे। तो टेंशन बहुत है और इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है ताकत के आगे आवाम जो है वो उस तरह से शायद रेजिस्ट ना कर सके, लेकिन इस वक्त भी लोग अब इंतज़ार में और गू मगू की कैफियत में हैं। जैसे ही कोई गाइडेंस आएगी, जैसे ही लोग यहाँ पर कोई भी ऐलान होगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग उसी तरह करने के लिए तैयार होंगे। टेलीफ़ोन लाइन जो है वो मैंने पहले बताया आपको कि वो उसको रिस्टोर किया गया है। रुकावटें वैसी ही हैं और मेन जो शाहराहें हैं सारी कंटेनर्स पर लगी हुई हैं, बंद हैं और लोगों को कोई ज़्यादा यानी एक खौफ व हरास की फ़ज़ा भी है उस हद तक। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है तो वो खौफज़दा नहीं है। एक और बात जो लोग बात करते हैं वो कल जमात इस्लामी की तरफ से जो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है गज़ा के हवाले से, लबनान की सूरत हाल के हवाले से, बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, तो लोग यहाँ पर जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये जो फ़लस्तीन का जो इशू है ये हमारे दिलों के बहुत नज़दीक है और वहाँ पे जो जुल्म है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन जमात इस्लामी को पाकिस्तान के अंदर होने वाले मज़ालिम नज़र नहीं आ रहे। ये पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ और जरदारी के साथ या शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इनकी ये सिर्फ़ एक तवज्जो हटाओ मुहिम है जो हमेशा ये करते हैं। इस तरह के मजहबी जो इश्यूज़ हैं उनको ये ले आते हैं और ताकि तवज्जो हट सके, ताकि इमरान खान का जो इशू है, तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उससे तवज्जो हट सके। अब देखिए लाहौर में इतना बड़ा एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में, पिंडी में, इसके गिरदो-नवाह में बहुत बड़े बड़े एहतजाज, और अभी भी जो सिलसिला है इतनी ज़्यादा टेंशन है और इतने ज़्यादा मामलात जो हैं ऐसे हैं। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है और हम आपको ताज़ा जो सूरत हाल है उससे हम आगाही आपको देते रहेंगे। और अब हम अगले चौक पर कहीं चलते हैं और वहाँ पर आपसे मुलाकात करवाते हैं। आइए जी, आ जाइए आइए। अब ये मैं पॉलीक्लिनिक के पास हूँ। ये मेरे पीछे पॉलीक्लिनिक है और ये मेरे पीछे आपको कंटेनर भी नज़र आ रहे हैं। ये साइड स्ट्रीट है AK फजले हक रोड। वो आगे ब्लू एरिया वाली सड़क है, उस पर भी कंटेनर हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, फ़ौज के दस्ते भी हैं और आने जाने वाले जो हैं उनको इस नज़र से देखते हैं कि भाई खड़े नहीं होना आपने यहाँ पे। तो मैं यहाँ आने से पहले बात कर रहा था कि वो जो सियासी जमातें हैं बजाय इसके कि वो इस मसले पर बात करें,
जमात इस्लामी तवज्जो हटाओ मुहिम, बैतुल मुक़द्दस का मामला, ये मुसलमानों के बड़े नज़दीक हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सब दिल रो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो हमारे अपने घर में हो रहा है, और अगर हमारे हुक्मरान वो होते जो सच्चे हुक्मरान होते तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो अपना कोई रोल भी प्ले कर सकते। ये सारे अमेरिका के एजेंट हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, और ये सिर्फ कि इमरान खान से लोगों की तवज्जो हट जाए। अब गाज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी इन्होंने, तो एक अच्छा जो काज है उसको भी अपनी ये सियासत की वजह से, अपने मफादात के लिए उसको ये कुर्बान कर रहे हैं, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कुछ लोगों को हमने देखा जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस वाले खड़े थे, तो वो फुटेज बना रहे थे, वो सहाफ़ी जो हुकूमत के नज़दीक हैं, जिन्हें कल फ़ौज को देखकर ऐसे खुशी हो रही थी जैसे उनके अब्बू जान आ गए हैं और अब उनके अब्बू जान उनको बचा लेंगे। तो वो इसीलिए फुटेज बना रहे थे ताकि ये चला सकें कि ओ जी कोई लोग नहीं है, कोई बंदे नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे से भी हमारी बात हो रही है, जो बंदा भी हमें मिलता है, या वो विक्ट्री का निशान बनाता है, या वो कंसर्न का इजहार करता है, या वो तशवीश का इजहार करता है, वो सवाल करता है कि ये क्या हो रहा है, कब ख़त्म होगा, क्या गंडापुर रिहा हो गया, क्या ये इमरान खान रिहा होगा, क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा, क्या यहाँ पर वो हुकूमत आएगी जिसको अवाम ने पसंद किया। ये आम सवाल हैं लोगों के, और ये ताकत के ज़ोर पर, ताकत के बलबूते पर आप ज़रूर लोगों को थोड़ी देर के लिए खामोश करा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि लोग चले गए हैं, लोग इंतज़ार में हैं। मैंने जैसे पहले कहा KP के असम्बली का इजलास है, लीडरशिप ने एहतजाज जारी रखने को कहा है। तो जब वो इधर आते हैं तो ये गलियों में जो लोग हैं, रेस्टोरेंट्स पर बैठे खा पी रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेला फिर दोबारा लगेगा। आवाम की आवाज़ को बंदूक के ज़ोर पर आप टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर तो दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप मुस्तकिल इसको कब्रिस्तान की तरह खामोश कर देंगे, तो फिर वो खामोशी सिर्फ कब्रिस्तानों में होती है। जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर ऐसी खामोशी नहीं होती। ये यहाँ पर दोस्त हैं, सब खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं, हमारे साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए, इनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त सोच रहे हैं, कंसर्न है। नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से कंसर्न है, और ये यही सूरत हाल है पूरे ब्लू एरिया में, पूरे इस्लामाबाद में। संगीनों के और बंदूकों के साए में लोगों को चुप कराने की कोशिश, और अब तो जो वर्दी वाले बाहर आ गए हैं तो वो बात भी सबके सामने आ गई है। पहले तो पीछे छुपकर काम हो रहा था, अब सबको पता चल गया कि कौन है, क्या कर रहा है। और ये जो सारे झूठ के कारोबार जो, और मेन स्ट्रीम मीडिया इंतहाई डिस्कस्टिंग, इंतहाई शर्मनाक उनका किरदार है कि लोगों ने पूरे पाकिस्तान के यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी में इतना बड़ा एहतजाज लेकिन नहीं दिखाया गया, बहुत कम। और उसको उसकी यानी वज़ीर दाखिला की तड़ियाँ, फैसल वाडा की तड़ियाँ, सब की तड़ियाँ, आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपने। और एक और बात, लोग यहाँ पर मेरी उनसे बात हुई है, ये कोई KPK वर्सेस फेडरेशन का मसला नहीं है। सूबाइयत को उठाना सिर्फ इमरान खान के ज़ोर को ख़त्म करने वाली बात है। एक तहरीक इंसाफ के एक लीडर को, इमरान खान के एक मुजाहिद को, उसके एक सिपाही को पकड़ा गया क्योंकि वो उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा था। यही यहाँ पे लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकारी मीडिया इसको KPK हाउस, वफाकी हुकूमत और सूबे के दरमियान एक मामला बना रहा है ताकि इमरान खान का जो इशू है वो हट जाए। लेकिन मेरी जिससे भी बात हुई है, कोई बंदा इसको ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये कुछ सूबाइयत पे हमला है। वो कहते हैं ये पाकिस्तान के अवाम पर हमला है। जिस तरह इमरान खान को अंदर किया गया है, जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, इसी तरह अब KPK लीडर अली अमीन गंडापुर को अंदर किया गया है, उस पर दबाव डाला जा रहा है क्योंकि वो अवाम की बात कर रहा है। तो जो प्रोपेगेंडे हैं सारे वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन से यहाँ पर चलने के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों से बात करने के बाद, लोग बड़े ज़हीन हैं, लोग सब समझते हैं। अब ये अवाम है, कोई गुरीला फोर्स नहीं है। तो इसलिए लेट्स सी, हमारी जो गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह।